कदीम जंगल के दिल में शेडो बरोक मनवर खड़ा था, एक खस्ता हाल हवेली जिसने तारीकी और इसरार पर पर्दा डाला हुआ था। मुकामी लोगों ने एक खौफनाक माजी की बात की, लेकिन सच्चाई लोक दास्तानों और खौफ के थों के नीचे दब गई। करीब आने वाले बहादुर चंद लोगों ने ठंडी सरगोशियों को सुना और उसकी दीवारों से खौफजदा भूतों की झलकियां देख लें। ये एक तूफानी रात थी जब 5 दोस्तों एला, माइक, सारा, एलकिस और जीक ने बदनाम जमाना जागीर को तलाश करने का फैसला किया। अफसानों ने अपना तजस्सुस बढ़ा दिया था और वो एक हकीकी भूत आमीज तसादिम की सनसनी की तलाश में थे। अंदर छपी हुई शर्पसंद कूतों से गाफिल वो पेश गोई करने वाली ढांचे के करीब पहुंची। उनका जोश उनकी बीचीने को छिपा रहा था। जैसे है वो दहलीज को पार कर गई, हवा ठंडी और जाबराना हो गई। इंदरूनी हिस्सा बोसीदा हालों और टूट फूट का शिकार ईवानों की भोलबलिया था। हर कमरा कदीम आसार और फरामोश शद्दा दूर की बाकियात से भरा हुआ था। पेशगोई की एहसास ने उन्हें कहा लिया, लेकिन वो आगे बढ़ी। जवानी के तकबर से उनकी हिम्मत बढ़ गई। रात की गहराइयों में अजीब व गरीब वाकयात सामने आने लगे। दरवाजे बंद हो गई, खिड़कियां बगैर वजह के टूट गईं और खौफनाक सरगोशियां हुआ भर गईं। ग्रुप एक साथ चमट गया, इन वाकयात को माकूल बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मौसम या उनकी अपनी तखीलात से मंसूब कर रहा था। मोमबत्ती की मुधम रोशनी में उन्होंने जागीर के नीचे एक खाक दरियाफ्त किया। इसमें एक खौफनाक चमक थी जिसने उनके दिलों को दौड़ दिया। कोबों और मकबरों के दरमियान एक खफिया नोश्ता ने उनकी तवज्जो मबजूल कराए। इसने एक बदकरदार हस्ती के बारे में खबरदार किया जो सदियों से हवेली के अंदर पहुंचे हुए फिरार होने और जिंदा लोगों पर अपना गजब नाजिल करने की तड़प में है। मनहूस अल्फाज से बेनियाज उन्होंने उसी महज लोक दास्तान कहकर मुस्तरद कर दिया और अपनी तलाश जारी रखी। लेकिन हर कदम के साथ गैर मामूली सरगर्मियां तेज होते गईं। एक नादीदा मौजूदगी उनके कपड़ों पर टिटके हुए थे, इन्हें तारीक कोनों की तरफ इशारा कर रही थी। एला को बर्फीली अंगलियां इसकी गर्दन पर बर्श महसूस हुई, जबकि सारा ने अपनी अक्स को पहुंची हुई आईने में शरारत से मुस्कुराते हुए देखा। माइक का शुकूक वो शुबह डगमगाने लगी जब उसी खून में लथपथ एक कमरे का सामना हुआ। घबराहट ने उन्हें कहा लिया, लेकिन फरार नामुमकिन लग रहा था। दरवाज़ी बंद कर दी गई थी और हवेली का फन तामीर एक बदमाश फीली की तरह बदलता हुआ लगता था। हमेशा के लिए उनका रास्ता बदल रहा था। खौफ और शबह बढ़ती है, ग्रुप का रिश्ता खराब होता गया। साई ने उनकी कानों में झूठी वादों की सरगोशी की, उनकी बेहंसी को हुआ दी। अलेक्स ने एक छिपी हुई डायरी से ठोकर कहाई जिसने हवेली की तारीख का इंकशाफ किया। बरसों पहले एक बदकरदार फर्की ने उन्हीं दीवारों के अंदर एक शैतान को तलब किया था जो नाकाबिल तसव्वुर ताकत के तलाश में था। रस्म बगड़ गई और शैतान की कहर ने उस फर्की को कहा लिया। जागीर पर एक अब्दी लानत छोड़ गई। मायूसी ने दोस्तों को अपनी लपेट में ले लिया जब वो रास्ता तलाश कर रही थी। उन्होंने हस्ती को खत्म करने के लिए रसूमात की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि ये सिर्फ उन्हें तानी और अजियत देता है। मायूसी फील गई और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगियां ज़ाया हो गई हैं जब तक कि वो बदतमीजी की मौजूदगी को मुतमईन करने का कोई रास्ता तलाश न कर लें। बका के लिए अपनी आखिरी बोली में उन्होंने एक खफिया रस्म को दरियाफत किया जो हस्ती को रहा कर सकता है, इसी रहने के लिए एक नया बर्तन फराहम कर सकता है। जब उन्होंने अपनी हालात की हकीकत का सामना किया तो उन्हें एक परेशान किन इंतखाब करना पड़ा। बाकी को बचाने के लिए अपनी में से एक की कुर्बानी दें। खौफजदा और गमजदा उन्होंने जेक को बर्तन बनने का इंतखाब किया। भारी दिलों के साथ उन्होंने ये रस्म अदा की, खौफनाक हालत में देखते हुए कि जब बदमाश कुव्वत ने उनके दोस्त को लपेट में ले लिया, इसके जिस्म को एक भयानक और बटी हुई शक्ल में बदल दिया। उसकी कैद से आज़ाद होने के बाद हस्ती ने अपनी नई आज़ादी का मज़ा चख लिया, लेकिन उसकी इंतकाम के प्रयास नहीं बुझे। उसने अपनी साबिक अगवाकारों को आन कर दिया। उनके खौफ का मज़ा चखते हुए इसने अपना इंतकाम लिया था। एक एक करके वो इसकी बदनीति का शिकार हो गई। इनकी रूहों का दाविया इंधीरी ने किया, जिसने शीडो बरोक मनवर को सदियों से अपनी लपेट में ले रखा था।
इस दिन की बाद से मलऊन हवेली उसकी दीवारों के अंदर फैलने वाली होलनाकियों की याद दहानी के तौर पर खड़े थे। उलामात जंगल की आग की तरह फैलती हैं, लोगों को खौफ ज़दा और ख़तरनाक मैदानों से दूर रहने की तंबिया करते हैं। इन बहादुर याबी वकूफ़ों के लिए जो करीब से कदम उठा सकती हैं, वो अज़ियत और दहशत की गूंजती हुए चीखें सुनेंगे। हमेशा के लिए उन दोस्तों के अलमनाक किस्मत से परेशान हैं जिन्होंने अपनी अंदर की मकरुआ राजों को खोलने की हिम्मत की। शैतानी हस्ती जो अब अपनी कदीम जेल से रहा हो चुकी है, शेडो बरोक मनवर की हालों में एक नई जोश के साथ घूम रही है। इसकी शक्ल मड़े हुए और मरझाए हुए साए का एक गहरा मजमुआ जो उसकी अर्दगर्द की रोशनी को जज़ब कर रहा था। दोस्त जो कभी सनसनी की तलाश में मुतहद थी, अब खुद को भूलबलिया की हवेली में बखरे हुए और अलग थलग पाए गए। एला इस बर्फीली लमस से परेशान थी जिसे उसने अपनी गर्दन पर महसूस किया था। खुद को एक मधम रोशनी वाली लाइब्रेरी में पाया हुआ एक दूसरी दुनिया की खामोशी की 7 गहने थी जो सिर्फ कदीम टोम्स की हल्के से सरगोशियों से टूटी थी। उसका दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। ऐसा लगता था कि साई रक्स करते हुए शक्ल इख्तियार कर रही हैं और अजीब व गरीब शक्लों में बदल रही हैं जो उसकी तरफ झक रही हैं। इसने वो डायरी पकड़ी जो उसी पहले मिली थी, शद्दत से उसके सफ़हात में रहनुमाई की तलाश में थी। माइक शक करने वाला मोमिन बन गया। एक ऐसी कमरे से ठोकर कहा गया जिसने तमाम वजूहात से इनकार किया। दीवारें ढलती और तड़पती हुए लग रही थीं, एक बटी हुई हकीकत की झलक जाहिर कर रही थीं। वो अपनी माजी की लम्हात को जिंदा करते हुए एक डरावनी ख्वाब में पहुंचा हुआ था। हर एक हस्ती की जालमाना असर व रसूख से मस्ख और मस्ख था। कमरा उसकी अजियत भरी चीखों से गूंज उठा जब वो अपनी ही शैतानों से जकड़ रहा था। सारा और एलेक्स जो एक बार लाजिम व मलजूम थी, खुद को अलग अलग चेम्बरों में पाया। दोनों को अपने गहरी खौफ का सामना था। सारा कभी न खत्म होने वाली अंधेरी में पहुंच चुकी थी। चलती चलती उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी, हालांकि वो कुछ भी नहीं देख सकती थी। सरगोशियों ने उसे ताना दिया, शकूक व शबहात की बेज बोए। दूसरी तरफ एल्किस एक ऐसी कमरे में पहनस गया था जो लगता था कि अब्दियत तक फैला हुआ है। इसने जो भी कदम उठाया उसने सिर्फ बाहर निकलने को बहुत दूर धकेल दिया। एक जालमाना चाल जिसने उसकी नामीदी के एहसास पर खेला। जैसी ही हिस्ती ने उनके अजाब में आश्कार किया, जीक जो अब उसका बर्तन है, इक़्तिदार की एक नाकाबिल तस्खीर भूख ने कहा लिया। इसका जिस्म टूट फूट का शिकार हो गया और उसने हस्ती की बदनीति को आगे बढ़ाया और अफरात फरी का एक आला बन गया। वो एक गैर फितरी फजल के साथ हवेली में से गुजरा, एक कठपतली जो हस्ती की ख्वाहिशों पर नाच रही थी, लेकिन अंधेरी लम्हों में भी उम्मीद की कर्न बाकी थी। दोस्त टूटी हुई और टूटी हुए एक ताल्लुक़ को महसूस करने लगी, एक मुश्तरक समझना कि उनकी बका का वाहिद मौके इत्तिहाद में है। जब उन्होंने शीडो बरोक मनवर की होलनाकियों को नेविगेट किया तो उन्होंने उस हस्ती की ताकत की हकीकी मंबा का पर्दा फाश किया, एक मलऊन नमूना जो कितह खाने के अंदर छपा हुआ है। शीडो बरोक मनवर की दीवारों के अंदर खौफनाक वाक़यात को महीनों बैठ गई। दोस्तों ने एक उटूट रिश्ता कायम कर लिया था। उनकी मुश्तरकी तजर्बी ने उन्हें एक मजबूत खानदान में तब्दील कर दिया था। वो बाकायदगी से मिलते, कहानियां बांटती, कहफी लगाती और जिंदगी की कीमती कदर की नई तारीफ करते। ईला जो अब एक अभरती हुई तारीखदान है, ने शेडो बरोक मुनव्वर की राजों से पर्दा उठाने के लिए पराज़म कदीम तहरीरों और नमूनों पर रोशनी डाली। उन्होंने जो डायरी दरियाफ्त की थी, उसकी मदद से उसने उस फर्की की इल्मनाक कहानी को इकट्ठा किया जिसने सदियों पहले इस जालिम हस्ती को तलब किया था। उसका ख्याल था कि माजी को समझकर वो ऐसी अंधेरों को दोबारा सिर उठाने से रोक सकती हैं। माइक ने एक मोमन की तौर पर अपने किरदार को कबूल किया था, एक पॉडकास्ट की मेजबानी के जिसमें माफूकल फितरत और नाकाबिल वजाहत की खोज की गई। शेडो बरोक मनवर में उसकी तजर्बात ने गैर मामूली के लिए एक जुनून को भड़का दिया था और वो साई में छपी इसरार पर रोशनी डालने के लिए पराज़म था। सारा और एलेक्स एक बार अपनी ही खौफ में कहो गई एक दूसरी की कंपनी में सकून पा चुकी थी। उनकी दोस्ती कुछ और घरी हो गई थी और अब वो जिंदगी
और महम जोई दोनों में लाजिम व मलजूम शराकत दार थी। एक साथ वो दूर दराज मुकामात का सफर करती, माफूकल फितरत की कहानियां ढूंढती और जरूरतमंदों को मद देती। जहां तक जेक का ताल्लुक है, बदकिरदार हस्ती का बर्तन, इसने नजात का सफर शुरू किया। हस्ती की जलावतन होने के बाद वो उसकी बराई की परेशान कन यादों की साथ रह गया। उसलाह करने के लिए पराजम उसने अपने आप को रूहानी तरीकों में गरक कर दिया। रहनुमाई और अंदरूनी सकून की तलाश में उसकी तब्दीली ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, जो इंसानी रूह की लचक का सबूत है। एक खुशकिन दिन दोस्तों को एक परासरार खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें शैडो बरूक मनवर वापस आने की दावत दी गई। खत में एक तवील तारीकी की बात की गई थी, जिसने हवेली को एक बार फिर अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया था। फर्ज की मुश्तरका एहसास से मुत्तहद होकर वो न सिर्फ अपनी गैर मुतजलजल दोस्ती बल्कि नई महारतों और इल्म से मुसल्लह होकर वापस आई। उनकी पहुंचने पर उन्होंने हवेली को खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ पाया। हुआ तनाव की साथ कहनी थी जब वो मानुस राहदारियों पर तशरीफ ले गई, हर एक कदम अज़म के साथ। जैसी ही वो खफिया खानी में उतरी, उन्होंने एक दूसरी दुनियावी पोर्टल को दरियाफत किया, एक ऐसी दायरे का गेट वे जहां बदकरदार हस्ती अभी तक मौजूद है। एला की आवाज मुस्तहकम और पुराजम करपट में गूंजी जब उसने नस्लों से गजरी हुई नारी की तलावत की। उसकी अल्फाज की तवानाई ने एक रकावट बनाई जिसने हस्ती को उनकी दुनिया में दाखिल होने से रोक दिया। हर गुजरती लम्ही के साथ अंधेरा कमजोर होता गया, उसकी ताकत उनकी इतिहाद की ताकत के खिलाफ कम होती गई। एक साथ दोस्तों ने एक आखिरी बार हस्ती का सामना किया। उनकी इज्तिमाई क़ुव्वत उरादे एक उटूट क़ुव्वत के तौर पर खड़ी है। उनकी माजी की जद्वजहद की यादें उनकी जरियाए अभरते हैं, उन्हें इन फतूहात की याद दिलाते हैं जो उन्होंने मिलकर हासिल की थीं। हस्ती की शक्ल मड़ गई और टूटी हुई, उसके गुस्से ने मायूसी को जन्म दिया। रोशनी की एक इंधी हुए चमक में हस्ती भस्म हो गई, एक बार और हमेशा के लिए खत्म हो गए। हवेली उस तरह कांप रही थी जैसी उसकी नई आजादी पर खुशी मना रही हो। दोस्त अहाते से निकले, तहके हुए लेकिन फातेह, सुबह के सूरज की रोशनी में नहाए। जब वो बाहर खड़े हुई, अब परस्कून शैडो बरूक मनवर को देखते हुई, वो जानती थे कि उनका सफर मुकम्मल दायरा में आ गया है। वो हस्ती जिसने कभी उन्हें हड़प करने की धमकी दी थी, वो दोस्ती, मोहब्बत और अज़्म की उटूट बंधनों से शिकस्त कहा चुकी थी। बंदश के मुश्तरक एहसास के साथ दोस्तों ने उस हवेली को अलविदा किया जो दहशत का एक जरिया और ताकत का मर्कज थे। जैसे है वो चले गए, उनके दिल हल्के थे और उनकी रूहें हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए उनकी सच्ची मोहब्बत की अनमोल ताकत से जुड़ी हुए थीं। और इस तरह शैडो बरूक मनवर की कहानी, अंधेरी और नजात की कहानी अपने पीछे हिम्मत और इत्तेहाद की मीरास छोड़कर इख्तिताम को पहुंची, जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगी। दोस्त अपनी तजर्बात से हमेशा के लिए बदल गई, अपनी गैर मामूली सफर से सीखी इस बाग को अपने साथ लेकर अपने अलग अलग रास्ते चले गए।